वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करवा नेहरूंकर सोशलिज्म। एटा गोटे हूँ सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तांकर दुईटा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा जहाँकि पार्ट वन आम सेकुलरिज्म सरी जाइए जो मैंने सोशलिज्म देखिना हो सॉरी जो मैंने सेकुलरिज्म देखिना हो प्लेलिस्ट चेक करके देखिपार। आज आम देखा नेहरूंकर सोशलिज्म। 6 सेमिस्टर आउ किछि क्लास रही सारीदेवा एटा लास्ट यूनिट तुम मैंने जानिछ। तापर आम सीपीईटी आम एंट्रांस एग्जाम पाई प्रिपरेशन स्टार्ट करवा जो थी कि तुम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा केतोटी 2020 रु 26 पर्यंत प्रथमे प्रीवियस ईयर आम क्वेश्चन डिस्कसन करदेबा। तापर आम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक देखा सिलेबस देखा। तो स्टार्टिंग रू ही स्टार्ट करवा। तो आज देखा प्रथमे सरी जो क्लास टी नेहरूंकर सोशलिज्म। इंट्रोडक्शन। जवाहरलाल नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया adopted socialism as the guiding principle for India's economic development after independence in 1947. 1947 रे इंडिया रो इंडिपेंडेंस परे जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया प्रथम प्राइम मिनिस्टर। तापर से कौन कले ना इंडिया रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने को से कौन करथिले सोशलिज्म को गोटे गाइडिंग प्रिंसिपल भावे एडॉप्ट करथिले। नेहरू बिलीव्ड दैट पॉलिटिकल फ्रीडम वुड हैव लिटिल मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। तो जेहेतु इंडिया फ्रीडम पाई जाइथिला पॉलिटिकली तार फ्रीडम पाई जाइथिले लोक माने किंतु एटा मीनिंगलेस जेते बेले से माने तांकर अर्थनैतिक समानता न पाइबे एवं समाज रे न्याय न पाइबे सेते बेला पर्यंत से माने संपूर्ण भावे फ्रीडम पाई नाहंती बोली एठारे जवाहरलाल नेहरू कहिथिले। तेणु से कौन करथिले से इंट्रोड्यूस करथिले गोटे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म कहले तुम मैंने जानूथ जे गोटे स्टेटलेस सोसाइटी कि सोशलिज्म को गोटे नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आम देखी कहीं कार्ल मार्क्स कर गोटे थॉट अटे सोशलिज्म टा टिके रिलेटेड अटे व्लादिमीर लेनिन है एपरी भाव में किंतु से गोटे न्यू फॉर्म से इंट्रोड्यूस करथिले डेमोक्रेसी को जो सोशलिज्म सहित जॉइन करिकी से इंट्रोड्यूस करथिले जहाँकि कहा जाउथला नेहरूवियन सोशलिज्म बोली कहा जाउथला जहार एम थिला रिमूव पॉवर्टी एवं रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड बिल्ड ए मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। नेहरू सोशलिज्म वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार आइडिया कार्ल मार्क्स व्लादिमीर लेनिन ब्रिटिश सोशलिस्ट ग्रुप जे कि फैबियन सोसाइटी बट ही रिजेक्टेड वायलेंट रिवोल्यूशन। तो कहली ना सोशलिज्म कि मार्क्सिज्म ये सब आम जेहेतु नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू रे देखी था तेणु से गोटे न्यू फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉर्म ऑफ गोटे कौन आइडिया रे से इंडिया रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कथा चिंता करुथिले एवं से कौन वायलेंट टाइप ऑफ रिवोल्यूशन को कौन से रिजेक्ट करुथिले एवं प्रिफर करुथिले पीसफुल एवं डेमोक्रेटिक मेथड को से फॉलो करथिले तांकर नेहरूवियन सोशलिज्म रे। तो एटा पढ़िले तुम मानकर 2 मार्क 3 मार्क रे ए नेहरूवियन सोशलिज्म पढ़ी पारे इम्पोर्टेंट मन रख। व्हाट इज नेहरूवियन सोशलिज्म और व्हाट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहले तुम माने ए सब लिखि पारिबो। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ नेहरू सोशलिज्म आम देखा जो नेहरू तांकर सोशलिज्म नेहरूवियन सोशलिज्म इंट्रोड्यूस करथिले किपरि भाव तार फीचर कौन अटे तार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन रही सोशलिज्म नेहरू मत तार अर्थ कौन। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कथा से कहते जे नेहरू सपोर्टेड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एटार दुईटे वर्ड रही डेमोक्रेटिक आ गोटे है सोशलिज्म जार अर्थ हूँ सोशलिज्म से कहूले सपोर्ट करुले जहाद्वारा कि से अचीव करुले थ्रो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी रेदर देन रिवोल्यूशन। तो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी थ्रो रे से कौन करुले समस्त को इक्वालिटी एवं सोशल जस्टिस देवा कथा चिंता करुले ना कि कौन रिवोल्यूशन थ्रो रे। तेणु एटा कंबाइन होइछे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया रिमेन ए डेमोक्रेटिक कंट्री विथ इलेक्शन पॉलिटिकल फ्रीडम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग सोशलिस्ट पॉलिसी द्वारा ये सब कौन इम्प्लीमेंट करा जाई परबे। तो एटा आमे तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जदि देखिबा एटा गोटे मिक्स्ड इकोनॉमी रो अर्थ को बुझाउछि
नेक्स्ट पॉइंट रहा मिक्स्ड इकोनॉमी. One of the most important feature was the mixed economy where both the public sector and private sector coexist. तो मिक्सड इकोनॉमी कहले प्राइवेट सेक्टर हो कि पब्लिक सेक्टर बोथ को एठारे कौन कह जमीक द पब्लिक सेक्टर कंट्रोल कर की इंडस्ट्रीज जमीक स्टील माइनिंग हेवी मेकानिकल टाइप्स ऑफ ये कौन इंडस्ट्रीज को किंतु प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल कर कौन अलाउड टू ऑपरेट इन द अदर एरिया अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशन जहाँकि मिक्सड इकोनॉमी. दिस मॉडल एम टू कंबाइन स्टेट कंट्रोल फॉर नेशनल डेवलपमेंट विथ प्राइवेट इनिशिएटिव. तो यहाँ जदि स्टेट पूरापूरी कंट्रोल रे आसीगले एटा गोटे सोशलिस्ट स्टेट हो तेणु मिक्सड करी नेहरू कहते प्राइवेट इनिशिएटिव्स मानक प्राइवेट इनिशिएटिव्स माने कौन स्टेट कंट्रोल रे बहुत कार्य करेंगे जहाँकि मिक्सड इकोनॉमी गोटे फीचर अटे और मिक्सड इकोनॉमी होची तांकर सोशलिज्म रो गोटे इम्पोर्टेंट फीचर. 5 ईयर प्लान तांकर सोशलिज्म रो आ गोटे फीचर होची 5 ईयर प्लान. नेहरू इंट्रोड्यूस करथिले प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू पंचवार्षिक योजना कथा तुम जानिथिबो जहाँकि स्टार्ट होता 1951 रु. द प्लान फोकस्ड करुला विभिन्न जो केतेक पंचवार्षिक योजना रे फोकस करा जायतिला एग्रीकल्चर उपरे केउथिरे इंडस्ट्रीज रो ग्रोथ उपरे करा जाउतिला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उपरे पोवर्टी रिडक्शन उपरे एपरि भाबरे विभिन्न पंचवार्षिक योजना रे विभिन्न एम रहुतिला. द मॉडल वाज पार्टली इंस्पायर्ड बाय द प्लानिंग इन द सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन द्वारा ही ये सब प्लान टी कौन होता प्लान करा जायतिला इंस्पायर होता. नेक्स्ट फीचर है डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज. नेहरू बिलीव्ड दैट एवरी इंडस्ट्रीज वेर इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. डेवलपमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज होची तांकर सोशलिज्म रो आ गोटे इम्पोर्टेंट फीचर. से कौन कहते हेवी इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन कथा कहते. देयरफॉर द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन मेजर इंडस्ट्रीज लाइक कि स्टील प्लांट रे पावर प्रोजेक्ट रे मशीन टूल्स रे हेवी इंजीनियरिंग रे से कौन करथिला इन्वेस्टमेंट करने से कहते जहाँद्वारा कि हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पार इंडिया. मेजर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जमीती कि भिलाई स्टील प्लांट कथा जानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड सिंबलाइज्ड इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ. नेक्स्ट पॉइंट है सोशलिज्म रो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंशन. कौन देखा नेहरू एम्फासाइज स्टेट ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इंश्योर नेशनल कंट्रोल ओवर इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज. पब्लिक सेक्टर enterprises were established in steel, coal, transport, energy. These industries were considered the commanding height of the economy. Next, socialism रो feature है land reform. नेहरू तो जो सोशलिज्म थिला also aim to reduce inequality in rural areas. Major reforms includes abolition of जमींदारी सिस्टम. तो तुम मैंने लैंड रिफॉर्म रे जानिथबो जहाँकि जमींदारी सिस्टम रो एवोल्यूशन होइतिला प्रोटेक्शन फॉर द टेनेंट फार्मर्स तापर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. तो मेन पॉइंट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स मीन होछि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एवं जमींदारी सिस्टम रो एंड करबा. This reform attempted to improve the condition of peasants and reduce feudal exploitation. Socialism एटा गोटे इम्पोर्टेंट मन रख 2 मार्क पाई. नेक्स्ट पॉइंट देखिबा वेलफेयर स्टेट. वेलफेयर स्टेट रे तांकर सोशलिज्म रे गोटे इम्पोर्टेंट नेहरू वांटेड इंडिया टू बिकम ए वेलफेयर स्टेट where the government work for well-being of all of its citizen. या समस्त नागरिकंकर वेलबिंग करबा हेउछि सोशलिज्म रे इम्पोर्टेंट. ए जो वेलफेयर स्टेट रे विभिन्न पॉलिसीज ऊपर नेहरू फोकस करथिले जेमिति कि एजुकेशन हेल्थ केयर ऊपर एम्प्लॉयमेंट ऊपर सोशल जस्टिस ऊपर इंस्टीट्यूशन लाइक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स अनेक स्थान एम्स जो एस्टाब्लिश टू इम्प्रूव पब्लिक सर्विस एक कथा से चिंता करथिले. तो थ्रो रे ए तांकर सोशलिज्म नेहरूवियन सोशलिज्म मन रख एटा इम्पोर्टेंट गोटे एम्स जो मेडिकल साइंस रो जो विभिन्न एटा से एस्टाब्लिश करथिले. अचीवमेंट ऑफ नेहरू सोशलिज्म. तो हमें देखिले फीचर्स. तो यह द्वारा कौन कौन बेनिफिट है नेहरूंकर सोशलिज्म रे.
तुम मैंने एटा निजे पॉइंट्स गुड़ाक नोट करिकी किछि किछि मेंशन करिवो एवं भल मार्क पई ए सबु तुमर पॉइंट्स गुड़ाक जो क्रिटिसिज्म रही ऐड करदेव। देख अनएम्प्लॉयमेंट एवं यहीपरि भाव कनक्लूजन देदेव। तो देख एटा तुम स्क्रीनशॉट नहीं पार एटा हूँ समारी जहाँ आम पढ़ले कनक्लूजन मु बुझेबी ना कहीं आम पूरापूरी भाव में बुझिले। वीडियोटी भल लगी वीडियो को लाइक कर सांग मानू शेयर कर। थैंक यू।